हेलो स्टूडेंट, दिस इज तुलसी शर्मा एंड वेलकम टू न्यू पाइनियर पब्लिक स्कूल। आज बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन। आई नो नाउन इज़ अ बेसिक टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा बेसिक होता है, लेकिन जैसे क्या होता है कि हम अपनी लैंग्वेज में, जैसे लैंग्वेज हमारी होती है, जो एक सेंटेंस हम बोलते हैं तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो उन पार्ट्स को जब हम अलग अलग रखते हैं तो एक एक पार्ट के रोल को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे कि क्या होता है कि आई एम श्योर आप लोगों को बिरयानी बहुत पसंद होगी। तो बिरयानी तो आप सभी लोग खाना पसंद करते हो। तो बिरयानी में हमें पता होता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे राइस होता है, उसमें स्पाइसेस होते हैं, सॉल्ट होता है, ऑयल होता है, वाटर होता है, सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो हर एक पार्ट की जो कि बिरयानी में इंक्लूडेड होती है, उसका उसका एक रोल होता है, उसकी एक वैल्यू होती है। उसी तरीके से हमारे जो सेंटेंस होते हैं, उस सेंटेंस को अगर हम डिवाइड करें छोटे छोटे पार्ट्स में, तो हर पार्ट का एक अपना जो है इम्पोर्टेंस होता है, अपनी एक वैल्यू होती है जिसे हम लेके चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम किसी सेंटेंस को डिवाइड करेंगे तो वो उस सेंटेंस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि उसमें सब्जेक्ट नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव्स होंगे, एडवर्ब होंगे, वर्ब्स होंगे, प्रपोजिशन होगा, कंजंक्शन होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम उसी पार्ट में से एक हम जो पार्ट ले रहे हैं वो है नाउन। तो नाउन को हम लेके चलेंगे, नाउन के बारे में समझेंगे, उसका रोल क्या है, उसको हम क्यों यूज़ करते हैं, वो आया कहाँ से, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को आज हम साथ में लेके चलते हैं। तो सबसे पहले जो नाउन है वो कहाँ से आया है? तो कहाँ से आया है कि कहने का मतलब है कि इसका बर्थ प्लेस क्या है, ये कहाँ से ये हमारे साथ शामिल होता है और इसका इसका क्या रोल है हमारी लाइफ में। तो सबसे पहले ये क्या है, एक सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंस होता है, सेंटेंस से ये आया है। तो जो सेंटेंस हमारा है वो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आता है, और जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है हम ग्रामर में वही पढ़ते हैं। जैसे शुरू से हमारे मम्मी पापा कहते रहते हैं कि ग्रामर पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है। ग्रामर में जब हम स्कूल पढ़ने जाते हैं तो हमारे टीचर सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच बताते हैं कि हमें सबसे पहले, अगर हमें इंग्लिश बोलनी है, समझनी है या सीखनी है, तो उसके लिए सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? सो पार्ट ऑफ स्पीच लाइक अ बिरयानी दैट इंक्लूडेड मेनी सब्सटेंसेस, बहुत सारे चीज़ों को वो अपने साथ इंक्लूड करके चलता है। तो ऐसे ही पार्ट ऑफ स्पीच में भी बहुत सारे पार्ट ऑफ स्पीच, सबसे पहले हम समझते हैं, देखो मेरी बात। पार्ट ऑफ स्पीच, तो स्पीच मीन्स बोलना, जो हम बोलते हैं। तो जो हम बोलते हैं वो हमारे सेंटेंस ही तो होते हैं। तो सेंटेंस को डिवाइड करना होता है छोटे छोटे पार्ट्स में। जैसे कोई भी सेंटेंस है, अगर हम कोई सेंटेंस लेते हैं, मान लो हम लिखते हैं आई वॉज प्लेइंग इन द गार्डन। हमने ये लिया सबसे पहले। तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें कहीं से एक आई आया, एक कहीं से इसमें आई आ गया, और फिर हम इसमें देखते हैं एक इसमें प्लेइंग आया हुआ है, और एक हम इसमें देख रहे हैं गार्डन आया हुआ है। ऐसे हमने देखा, एक इसमें इन भी आया हुआ है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें आई हुई हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे। अब हम समझेंगे कि इसमें आई क्या था, आई का रोल क्या है, प्लेइंग क्या है, इन क्या है, गार्डन के, ये सारे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज कंप्लीट अ मेक सेंस, जो हमें क्या देता है, एक कंप्लीट सेंस देता है, जिससे हमें किसी चीज़ का मतलब समझ में आता है, तो वो हमारा सेंटेंस होता है। अब सेंटेंस को भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स में हमने डिवाइड कर दिया है। अब हर जो पार्ट इसमें से निकला उसकी एक अपनी वैल्यू होती है, जिनके बेसिस पे वो एक फॉर्मेशन करता है सेंटेंस का, जिससे हम किसी चीज़ को अगर कहते हैं तो कोई हमारे कहने का मतलब समझ पाता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। ये था पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि रूट होता है, एक लैंग्वेज का रूट होता है, किसी भाषा की जड़ होती है। जाहिर सी बात है कि जब तक हम किसी भी भाषा की जड़ ही नहीं समझेंगे, फिर उसका बिल्डअप क्या है वो फिर हमें समझ में नहीं आएगा।
तो हमने इसकी एक छोटी सी यूनिट नाउन ली है, अब हम नाउन लेके चलेंगे, नाउन समझेंगे और बहुत ही इजी वे में समझेंगे। अभी नाउन हम शुरू से पढ़ते आते, जैसे स्कूल जाना शुरू करते हैं वैसे फर्स्ट से हमारी जो मैम होती है वो हमें पढ़ाना शुरू कर देती है, व्हाट इज नाउन, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ऐसे वो सब पढ़ाना शुरू कर देती है। तो वो तो हम रट चुके हैं, वो हमारे दिमाग में रटा पड़ा है, लेकिन हम उसको समझते हैं बहुत ही नो डिफिकल्टीज, बहुत ही इजी वे में हम लेके चलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। नाउन, नाउन हिंदी में जिसे संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे संज्ञा में बहुत सारी चीजें होती है। जो नाउन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो नाउन इज अ वर्ड, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। ठीक है, जो नाउन होता है वो किसी भी, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, animals, feelings and things। अब अभी आप लोग कहोगे कि मैम ने तो इतनी लंबी सी डेफिनेशन लिखवा दी है। आई नो, अगर जो चीज़ें हम शुरू से पढ़ते आते, जैसे शुरू में क्या होता है, क्लास फर्स्ट में तो हमारी मैम सिर्फ इतना ही पढ़ा देती है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, हर नाम को नाउन ही कहते हैं। लेकिन जैसे हमारा जो लेवल है बेसिक से, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो वैसे वैसे हम चीज़ों को भी आइडेंटिफाई करते चलते। जैसे मैम ने तो नेमिंग वर्ड पढ़ा दिया था क्योंकि तब हम छोटे थे, हम ज़्यादा चीज़ों को समझ नहीं सकते थे, तो वो पढ़ा देती थी कि जो टाइगर होता है वो नाउन होता है, जो मैन होते हैं वो नाउन होते हैं, जो बुक होती है वो नाउन होती है। हाँ, वो भी सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन हम चीज़ों को थोड़ा एक्सपांड करके समझेंगे, आप थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों को करके। और ये जो डेफिनेशन है बहुत ज़्यादा इजी है, अगर आप इसे समझ पा रहे हो तो फिर आपके लिए नाउन का कोई इशू ही नहीं रह जाएगा। जैसे जो मेरी डेफिनेशन है वह है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, ध्यान रखिएगा थोड़ा, पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, फीलिंग्स एंड थिंग्स।